प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपके पर्सन की रीडिंग नहीं करूँगी, इंस्टेड ये देखूँगी कि करंटली लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सन, थर्ड पार्टी, नेबर्स, वर्क प्लेस पीपल लाइक कलीग्स, सीनियर्स, क्लाइंट्स, रैंडम पीपल, व्हाटएवर। वैसे लोग क्या कह रहे हैं इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट एक्चुअली पड़ता है। हम लोग कितना भी क्यों ना कह दें कि वो कौन क्या कह रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, इंसान हो यार, ईगो तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है। और जब तक ईगो है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ईगो रहेगा, और जब तक ईगो है तब तक लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हाँ, फ़र्क बस अच्छा लगना या बुरा लगने तक ही लिमिट रखना चाहिए। उस पर रिस्पॉन्ड करना या फिर उसको लेके ट्रिगर्ड फील करके कुछ रैंडम इम्पल्सिव एक्शन ले लेना, नॉट रिक्वायर्ड। ऑल्सो देयर इज़ अनदर रीज़न, ये जानना ज़रूरी है कि लोगों का क्या चल रहा है, सो दैट वी कैन प्लान आवर मूव्स अकॉर्डिंगली। अगर पता हो कि किसका इंटेंशन हमारे लिए क्या है, कैसा है, सो दैट हेल्प्स अस ना। जो लोग सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, इट हेल्प्स अस ग्रो, क्योंकि नॉट एवरी वन कैन टेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, बट देयर आर सम पीपल हु कैन टेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और उसको पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी बेटर ग्रूमिंग के लिए। सो एनीवे, वही देखूँगी कि आपके बारे में लोग करेंटली क्या बात कर रहे हैं और क्यों, आपने ऐसा क्या किया जिसके वजह से वो लोग, इट कैन बी अच्छा, इट कैन बी बुरा, वट एवर, आई डोंट नो व्हाट द कार्ड्स आर गोइंग टू रिवील। सो वही देखेंगे, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो आई विल टेक 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, उसके बाद मैं टैरोट से क्लैरिफिकेशन लूँगी, बट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, चलिए। सो देखते हैं करेंटली लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। एक चीज़ है, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं जो 4 कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, लोग आपके बारे में, हर कोई आपके बारे में अच्छा कह रहा है, ज़रूरी नहीं है। ठीक उसी तरह हर कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये 4 कार्ड्स ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंच ऑफ पीपल के लिए है। हो सकता है कि 2 लोग ऐसे बात, फर्स्ट कार्ड 2 लोग ऐसे बात कर रहे हैं, 3 लोग सेकंड कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, 10 लोग थर्ड कार्ड के बारे में, कैन बी एनीथिंग। आई थिंक अप्लाई योर ब्रेन्स एंड जस्ट सी लॉजिकली ये रीडिंग देखिए। सो द बॉटम ऑफ द डेक इज कीपिंग अप अपीयरेंसेस, which is a positive card actually. Joint evolution, which is also a positive card. Unfiltered truth, which is also a positive card. Two-faced, this is a negative card. So कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग आपके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, but there is also a section of people जो हो सकते हैं आपके haters, जो लोग आपके बारे में jealous फील करते हैं, whatever. So वो लोग बुरा भी कहते हैं, but first I'll take clarification from tarot and उसके बाद देखेंगे। Sorry, I again have to take this. मुझे थोड़ा सा ब्रेक इस वीडियो में ज़्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरे कुछ बच्चे बीमार पड़ गए हैं। जो लोग जानते हो कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट्स आउट होने के बाद, जैसे बीजेपी वन द इलेक्शंस, सो दे स्टार्टेड वैंडलाइजिंग एवरीथिंग। टीएमसी तो छुप गए, बट जनता
सफ़र कर रही है और मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे टीएमसी का पार्टी ऑफिस है। सो वहाँ वैंडलाइज किया गया है। टीएमसी लोग तो नहीं थे बट बहुत तोड़ फोड़ एंड ऑल दैट। रादर बिल्डिंग में उस वक्त सिर्फ इनफैक्ट इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ 40+, 60+, 70+ औरतें रहते हैं, बच्चे रहते हैं और मेरे ये जानवर लोग रहते हैं। सो इट वाज सो अनफेयर। ये राम राज्य नहीं है। दिस इज़ नॉट व्हाट अ सनातनी शुड बी। सनातनी का इतना फ्रेजाइल ईगो नहीं होता है। और वैसे भी जिनके खिलाफ़ आपको प्रॉब्लम है उनसे बात। यहाँ सब शॉप्स बंद है, खाने के लिए जो फूड स्टॉल्स है वो बंद है, दुकानें हड़प ली गई है। सो इट्स अ वेरी बैड कंडीशन। और नीचे इतना ज़्यादा इट्स 4th को ये रिज़ल्ट आउट हुआ। दिस इज़ द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 6th and 7th। 12 बज चुके हैं तो इट्स 7th ऑफिशियली, बट द सनराइज़ नहीं हुआ तो 6th इज स्टिल देयर। 2-3 दिन हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड इतने सारे फोड़ने की आवाज़, कांच, ये वो, इतने सारे थ्रेट्स। 2018 में जब मैं ये बिल्डिंग पे आई थी, इट वाज़ वेरी टफ फॉर मी। टीएमसी के लोग ज़बरदस्ती खिड़की खोल के, मैं पोशाक चेंज करती थी तो देखने की कोशिश करते थे। मेरे कुत्तों को जहर पिलाने की कोशिश किए थे। मेरी माँ को कुत्ता वाली बोला था एंड मेरे से मोटा पैसा मांगा था एंड ऑल दैट। दे केप्ट हैरेसिंग मी। तो उस वक्त भी मैं खुद लड़ी थी, सबके सामने खड़ी होकर बोली थी कि मेरे माँ को कोई कुछ बोलेगा तो सबके सामने थप्पड़ पड़ेंगे। एंड और भी जो भी मुझसे बन पड़ा करा किया था और उन लोग को क्षमा मांगनी पड़ी थी। यहाँ भी ठीक है, कोई नहीं है, सो इनसे भी भेड़ लेंगे। पार्टी का नाम बदल होता है पर फितरत सेम ही रहती है। सो या तो वो जो इतने सारे स्ट्रेस्ड हो गए, स्पेशली माई कैट्स। आप जानते हो जो लोग बिल्ली पालते हो, यू नो वेरी वेल के द कैट्स गेट सो डाउन। मतलब वो लोग बहुत बुरा हाल है, स्पेशली माई कैट्स एंड द डॉग्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड दे आर नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस ना। दे आर यूज टू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट और यहाँ इतना हल्ला गुल्ला। सो इसीलिए मुझे ब्रेक्स लेना पड़ रहा है। बाय द वे, मैं पहले ही बता देना था मुझे कि जिनको नहीं देखना है स्किप करके रीडिंग पे के लिए जाओ, बट आई थॉट कि आई शुड बी ट्रांसपेरेंट विथ यू। मैं नहीं भी बोल सकती थी, ये मेरा वीडियो है, मैं कितने बार पॉज करूँ डजेंट मैटर, बट आई चूज़ टू रिमेन ट्रांसपेरेंट, इसीलिए कहा। सो बीच बीच में शायद मुझे पॉज करना पड़े, नहीं भी करना पड़े, क्योंकि इस वक्त मैंने उनको एंटी स्ट्रेस की दवाई दे के आई हूँ, तो होपफुली इन 5-10 मिनट्स दे विल again calm down. So anyway, clarification लेते हैं. Keeping up appearances, clarify. Of course, 9 of Wands. Joint evolution, clarify. 2 cards, no, I'm not going to take it. Clarify joint evolution. Queen of Swords. Good, very good. Clarify unfiltered truth. अगर ये आपकी एनर्जी है ना आज की कलेक्टिव की, आई एम रियली सो हैप्पी फॉर यू वर्ल्ड. Clarify two-faced. 6 of Pentacles, of course. So now comes the explanation. अगर ये आपकी एनर्जी है, so I'm really very happy for you. Congratulations. Let me explain. So I have shown you the cards. Keeping up appearances and acting like everything is fine. See, is इंसान and comes with the 9 of Wands. Everyone knows. जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा, those who matter, they know what you have been through. Still, some choose to be on your side, some choose not to. ये होता है.
सबको आपकी स्ट्रगल पता है, सबको पता है आपने क्या क्या झेल के यहाँ तक आए हो। जो लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ में, आप जानते हो या नहीं जानते हो, जो लोग बात कर रहे हैं। सो लुक एट द फेस ऑफ दिस मैन। दुखी है, आँखें और स्माइल मैच नहीं कर रही है। आँखों से पता चल रहा है कि दुखी है पर स्माइल कर रहा है। दुख है ज़िंदगी में, बट यू कीप स्माइलिंग, यू नेवर गिव अप, यू नेवर ब्रेक। सो कुछ लोग इसको अच्छे से ले रहे हैं, कुछ लोग इसको बुरे से ले रहे हैं। जो लोग अच्छे से ले रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप टूटे नहीं हो। यू आर स्टिल स्टैंडिंग फर्म। आपकी बाउंड्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके शत्रु आपसे काफ़ी पावरफुल है। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू। शायद आपने जस्टिस के लिए फ़ाइट तो मारे, पर जस्टिस मिला नहीं। You lost the court case, you lost the job, you lost the relationship. Losses तो बहुत फेस किए हो लाइफ में. That has been your pattern. But still, आप टूटे नहीं, डटे रहे. अभी भी वो आग अभी भी जल रही है. You are hard working. You have very strong determination, perseverance, resilience. You always stand. वो टेस्ट ऑफ फेथ होता है ना, यू ऑलवेज स्टैंड फर्म, और अभी भी हो रहे हो. सो पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट. जो लोग पॉजिटिवली आपको देख रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग इट, कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये खड़ा है या खड़ी है अपने दम पे. ना अब गुस्सा है बहुत, बट ना आपका वो अपना वो स्पार्क खोई है. And this person has made a comeback. Has made a comeback with a bang. So some people, most people rather, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आया है. So most people are appreciating that. Wow, mesmerized, awestruck. But again, जैसे होता है ना, कुछ कुचुर चुगलीखोर people, उन जिनको हर बात से प्रॉब्लम होती है, अच्छी बात से भी, बुरा बात से भी. खाओ तो प्रॉब्लम, ना खाओ तो प्रॉब्लम, खुश रहो तो प्रॉब्लम, दुखी रहो तो प्रॉब्लम. जिनको अपने लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है, अपने लाइफ में अपना लाइफ झंड पड़ी है. सो उन लोग के लिए वो लोग बोले, देखा कैसे बेशर्मों की तरह हंस रही है, या हंस रहा है ना, नारी किन्नर अपने हिसाब से. कितना नाटक अच्छे से कर लेते हैं ना, कितना कुछ हो गया इसके साथ. नाटक तो कर रहे हैं, देखो कितना एरोगेंट है. आंखें ऐसे करके देख रही है, हमेशा लोगों को नीचा देखती है. एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बहुत एरोगेंट है, बहुत ईगो है, घमंडी, कंट्रोल फ्रीक. सिर्फ अपना मतलब जानती है, अपना बाउंड्री पहाड़ा दे रही है, अपने बाउंड्री का चौकीदार बने खड़े हैं. दूसरों का परवाह ही नहीं है. इसीलिए तो दूसरों, इसके वजह से कितनों को दुख भी पहुंचा है ना. सिर्फ इसको दुख थोड़ी पहुंचा है, फिर भी देखो कैसे हंस रहे हैं. सो बट मोर देन दैट, इग्नोर दैट. सी, लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव मिलती रहेगी. हियर ऑल्सो अ मिक्स ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. बट सो येस, गुड थिंग इज़ कि लोग ज़्यादातर आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, एंड दैट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड. क्योंकि जनरली हम बहुत ही कम किसी की तारीफ़ करते हैं. किसी की बुराई करना हो दिल खोल के करते हैं, किसी की तारीफ़ करनी हो ना तो कंजूसी करते हैं. पर यहाँ आपकी तारीफ़ हो रही है दिल खोल के, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो, कुछ तो अच्छा कर रहे हो. आपको लग रहा है लोग को परवाह नहीं है, लोग नोटिस नहीं कर रहे, बट येस, पीपल आर नोटिसिंग एंड प्रेजिंग यू. जब भी एक दूसरे के साथ बात करते हैं, यही करते हैं, स्पेशली अगर कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन कनेक्शंस हो. बारिंग दिस हैंडफुल ऑफ पीपल, जो लोग एनीवे दे आर नॉट योर हेडेक. द फर्स्ट सेट इज जॉइंट एवोल्यूशन. You and others are growing together, supporting each other with the Queen of Swords. See, what people are appreciating is, आप ना सिर्फ खुद आगे बढ़ रहे हो,
सबको साथ लिए आगे बढ़ रहे हो, अपने परिवार को हो सकता है, अपने दोस्तों को हो सकता है. You know, you always used to go out of your way to help people. आप हमेशा क्वीन ऑफ कप्स थे, आपका जेंडर कुछ भी हो, डजेंट मैटर. ऑलवेज अपना कप खाली करके दूसरों के कप में डालना. ऑफ कोर्स वहाँ से आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हो. यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव, गेटिंग वेरी प्रोटेक्टिव. बार बार बाउंड्री का कार्ड आ रहा है. यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्री. लोगों को लग रहा है आप थोड़ा सा मीन हो गए हो, थोड़ा सा रूड हो गए, थोड़ा सा कोल्ड हो गए हो. आप में वो वार्मथ नहीं है. हमेशा डांट देते हो, तलवार लेके खड़े रहते हो. अभी अपना दिल ये केज में अपने बंद कर रखा है. अभी आप दिल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचते हो. क्लैरिटी ना मिले, जब तक क्लैरिटी ना मिले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो. यू आर नॉट इन अ मूड फॉर एनी बुलशिट. जो आप जजमेंटल भी हो रहे हो अभी. इट्स ओनली ब्लैक एंड वाइट फॉर यू. देयर इज़ नो ग्रे कलर आपके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो इधर दिस और दैट, इधर 0 और 100, बीच में से आपको कोई नंबर चाहिए ही नहीं. यू आर बिकमिंग वेरी कोल्ड. बट एट द सेम टाइम लोग ये भी देख रहे हैं कि आप नारियल की तरह हो, बाहर से सख्त, अंदर से नरम. इसीलिए तो अभी भी जो भी आपके पास कोई आते हैं खाली हाथ नहीं लौटते हैं. जो भी मदद के लिए वो लोग आते हैं, आपके कैपेसिटी में जितना होता है आप अभी भी करते हो. और यही तो आपकी महानता है. यही तो होता है ना कि ज़िंदगी हमारे साथ कितना भी खराब, सो कॉल्ड खराब क्यों ना करे. हो सकता है किसी इंसान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, बट डिस्पाइट एवरीथिंग अगर आपने अपना काइंडनेस, कंपैशन नहीं छोड़े हो, विच आर योर इनहेरेंट क्वालिटीज़, आप खुद भी हील हो रहे हो, दूसरों को भी हील होने में मदद कर रहे हो, खुद भी ग्रो कर रहे हो, खुद दूसरों को भी ग्रो करने में सपोर्ट कर रहे हो. सो दैट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड. इसका मतलब आप हो यू आर यूनिक. वैसे हर इंसान अपने तरीके से यूनिक ही होता है. एवरीवन इज़ यूनिक इन हिज और हर ओन वे. बट व्हाट आई मीन इज़ दैट इतना सब हो जाने के जनरली हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम बिटर हो जाते हैं. बट अगर डिस्पाइट एवरीथिंग आप बिटर नहीं हुए हो, यू स्टिल हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी, यू हैव नॉट लॉस्ट योर ह्यूमन क्वालिटीज़. आप लॉजिकली सोच सकते हो, सपोर्ट कर रहे हो. सो दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड एंड पीपल आर सीइंग दैट कि आप बदले नहीं हो. हाँ, आउटर शेल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, जो ज़रूरी है क्योंकि पहले आपका कोई बाउंड्री था ही नहीं. सो यू आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव. यू आर नॉट टॉलरेटिंग एनी काइंड ऑफ बुलशिट. सब कुछ सही है, बट एट द सेम टाइम कोई अगर वो आपका वो स्वॉर्ड वाला टेस्ट पास कर जाए ना, फिर उसके सामने आप ये दिल खोल देते हो, मदद करते हो. हाँ, आपको भी जबकि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है. सो पीपल आर सीइंग दैट कि जब आपको मदद की ज़रूरत थी तो शायद किसी ने उतना मदद आपकी नहीं कर पाए थे. बट जब वो सेम लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, अभी भी आप उनके लिए अवेलेबल हो. ऑफ कोर्स यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ. आप उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, पर जितना आपका करना है आप कर रहे हो. एंड दैट इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि वाओ, देखा कितना बड़े दिल वाला या बड़े दिल वाली है, कितना अच्छा इंसान है, साफ दिल की है, नेक इंसान है. अनफिल्टर्ड ट्रूथ अगेन comes with the world. Speaking their unfiltered truth. आपने ना अपने साथ जो भी गलत हुआ चीख के सबको बोले हो. You didn't keep it hiding. I mean, you didn't treat it as a secret. आपके साथ किसी ने बदतमीज़ी की, आपके साथ किसी ने गलत किया तो doesn't publicly did not necessarily mean कि ऐसे ही आप लाउड स्पीकर लेके चौराहे पे खड़े होके बजा रहे हो. बट मे बी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपने कुछ पोस्ट किया, अपनों के बीच आपने शेयर किया, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि स्प्रेड करते करते सबको गया. एंड इट वॉज अनफिल्टर्ड ट्रूथ. इनिशियली पीपल वर नॉट बिलीविंग. उनको लग रहा था कि वो होता है ना कि हम लोग धंधेबाज हैं. हम कोई अगर बिना धंधे का कुछ करता है ना, कोई अच्छा काम करता है ना, तो
तो हम लोग उस पर शक करते हैं कि ये क्यों बोल रही है, इसका ज़रूर कोई एजेंडा होगा। बट नहीं, आप जस्ट सच बोल रहे थे। ये हम लोग सब झूठ बोलते हैं। सो अगर कोई सच बोलता है तो हम लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये क्यों सच बोल रही है, क्या यही सच है? नहीं हो सकता है। बट दैट टाइम पीपल डिडंट बिलीव यू। आपने चिल्ला चिल्ला के अनफिल्टर्ड वे में अपनी गलती, सबकी गलती, जो भी जिसका जो है, आपने अनफिल्टर्ड वे में रखा, पर तब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट पीपल नोटिस्ड कि आप अपना स्वभाव नहीं छोड़े हो। आप हमेशा अनफिल्टर्ड ट्रूथ बोलते हो, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहते हो, अपनी गलती मानते हो। जिस तरह दूसरों की गलती पॉइंट आउट करते हो, अपनी गलती भी मानते हो, उसको सुधारने की कोशिश करते हो। सो दिस इज़ अ क्वालिटी दैट सेट्स यू अपार्ट। लोग देख रहे हैं कि अगेन बाउंड्री का कार्ड, योर बाउंड्री इज़ गेटिंग स्ट्रांगर। लोग देख रहे हैं कि आप अनफिल्टर्ड, अब जो सच है वो बोल देते हो, एंड यू डोंट केयर कि कौन आपके साथ है कौन नहीं। यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ। देखो, ये लड़की के आसपास कोई नहीं है, सिर्फ इसका बाउंड्री, और इस बाउंड्री में ये आराम से है। सो लोगों को समझ में आ रहा है कि लोग यही बोल रहे हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग अप्रिशिएट करें, इसको गाली दे या तारीफ़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, ये हमेशा सच बोलेगी। योर ऑनेस्टी, ये आपका सच बोलने का जो जज्बा है, आपकी ट्रांसपेरेंसी, दिस इज़ अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू। पीपल आर सीइंग कि यू आर सो, कितना चैन से आप रह सकते हो ना, कि आपने लोगों को ये सिखाया कि सच बोलना कितना आसान है, झूठ बोलना तकलीफ़ देह है, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है। आपका वर्जन कभी चेंज नहीं हुआ, आप हमेशा जो बोलते हो आप वही मेंटेन करते हो, क्योंकि वही सच है। Now people are seeing that you are doing good in life now. You are again rising from the ashes like a phoenix. So people are seeing कि despite also another thing, आप कब में खुश हो जाते हो। देखो, यहाँ कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं, ये सिर्फ एक बाउंड्री है और एक सिंपल ड्रेस पहनी ये औरत, इसके पास कुछ नहीं है, इसके हाथ भी खाली है, कुछ नहीं है इसके पास, पर आराम से है, सेटिस्फाइड है, ऊपर देख रही है, एज इफ सरेंडरिंग टू द गॉड, ओपन आर्म्स, यू नो, अलाइंड विद द यूनिवर्स। ऐसे हाथ जोड़ कर नहीं, हाथ खोल के, भीख नहीं, बाहें फैला के वेलकम, थैंक यू यूनिवर्स, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। सो पीपल आर सीइंग कि ये सब कुछ खो दिया है, कुछ नहीं है इसके पास, फिर भी इतना फुलफिलमेंट कैसे, फिर भी इतना कंटेंटमेंट कैसे इसके अंदर है। इसलिए क्योंकि ये सच बोलती है, इसका दिल एकदम हल्का रहता है, दिल हल्का, ज़िंदगी हल्की। सो योर बेयर मिनिमलिज्म is being appreciated, your unfiltered truth is being appreciated. मैं नहीं जानती कितने हद तक आप लोग ऐसे हो, बट जो हो, अगर ऐसे ही आप हो तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, जहाँ वो कुरकुर पार्टीज़ को आपसे इशू है, टू फेस इट, दे थिंक यू आर टू फेस इट, दैट यू एक्ट फ्रेंडली बट यू आर एक्चुअली डिसीटफुल। आपके खाने का दांत और दिखाने का दांत अलग है। ऊपर ऊपर तो आप स्माइल करते हो, पर आपके दिल में विष छुपा है। जैसा आप दिखते हो वैसे हो नहीं, वैसे बहुत भोले भाले दिखते हो, बट हो एकदम शकुनी मामा या मंथरा। सो इस बारे में बात हो रही है। क्यों बात हो रही है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो लोग इस बारे में बात करें ना, आप लोग ने ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको बहुत दिया है, सिर्फ और सिर्फ दिया है, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिया है आपसे। पर जब आपको समझ आया कि इट्स अ वन वे चैरिटी, यू स्टॉप्ड गिविंग देम। मनी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, यू विड्रू योर सपोर्ट, नाउ यू आर चूजिंग whom to support, राइट? ऐसे आप रैंडमली सबको मदद नहीं कर रहे हो। सो हियर आई कैन सी कि इनको आपसे जो बेनिफिट मिलता था वो स्टॉप हो गया है। ये जो आपका नया अवतार है ना, यहाँ आप लाइक नो बुलशिट वाला अवतार जो अभी आपका है ना, यहाँ इनका नाटक नहीं चल रहा है।
इनका इमोशनल मैनिपुलेशन काम नहीं कर रही है. पैसा बोलो, कमिटमेंट बोलो, दे आर नॉट बीइंग एबल टू यूज़ यू एनी मोर. यू हैव स्टॉप्ड पोरिंग, यू हैव स्टॉप्ड गिविंग देम. सो नाउ शायद ये आपके बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे या फैमिली मेम्बर्स, इसीलिए बंद कर दिया है. तो अभी बोल रहे हैं कि दिखाती तो बहुत है पर एक्चुअली दिल में कंकर छुपा है. ऐसा नहीं है, पता है मेरे साथ कितना बुरा किया, मेरे साथ ऐसा क्या. अपना वर्शन बोल रहे हैं, अपना सेक्शन बोल रहे हैं, पर आपका सेक्शन नहीं बोल रहे हैं. ये होता है. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग. बट इस एनर्जी को लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये लोग बहुत ज़्यादा संख्यक हैं. दे आर वेरी फ्यू. ओवरऑल यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. पीपल आर वेरी हैप्पी विथ यू, प्रेजिंग यू. थोड़े से डरे हुए भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो बने बैठे हो. सो आपको अप्रोच करने से थोड़े से डर रहे हैं. आप थोड़ा सा इनएक्सेसिबल अभी हो, सबको एंटरटेन नहीं कर रहे हो. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. बट दे आर इन ऑ कि ये कैसे हो गया. नया अवतार तो है पर दिल वही है. यू नो, द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंसिंग परफेक्टली. बाप की तरह डिसिप्लिन्ड हो गए हो, माँ की तरह केयरिंग अभी भी हो. सो हो क्या क्या है आपको. सो एनीवे, लेट देम कीप गेसिंग, लेट देम डिस्कस व्हाटएवर दे वांट टू. बट येस, पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव रीडिंग है. आई मीन 2/3 इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग. सो या जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, वही करते रहो. एंड या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.